दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ पर लोगों को सरकार किस तरह से फ़ायदे दे रही है वो सबके सामने है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कहा जा रहा है कि सरकार ने टैक्स का बुर्ज खलीफा खड़ा कर दिया है और लोगों की इतनी इनकम नहीं है जितने अलग अलग तरीके के उनसे टैक्स लिए जा रहे हैं, इसको लेकर लोग विपक्षी पार्टियों पे ज़्यादा निर्भर करते हैं क्योंकि वो उनकी आवाज़ उठाएं, उनकी आवाज़ बनकर सामने आए और सरकार की इस मनमानी को जो कि लोग कह रहे हैं उसे जो है ख़त्म करें। मेरे साथ नम्रता जी हैं आम आदमी पार्टी से। मैम, अगर हम बात करें प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, लोग प्रिपेयर नहीं थे। सरकार का अपना तर्क है, सरकार कह रही है कि म्यूनसिपैलिटीज़ का अपना एक फ़ंड्स होते हैं, वो उस फंड्स को जब जनरेट करती है, उस फंड्स को जब लेती है, देन सरकार भी उनको उससे कई गुना ज़्यादा फ़ंड देती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी म्यूनसिपल बॉडीज़ के फ़ंड्स ही नहीं हैं, उनके पास पैसे ही नहीं है ताकि वो खर्च कर सके। उसको लेकर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है और ये बहुत मिनिमम है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है बाकी जगहों से कंपेयर करें। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब हो या दिल्ली हो बहुत कुछ फ्री में दे रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में सरकार टैक्स पर टैक्स वसूल रही है। देखिए, हम फ्री में दे रहे हैं और डेवलपमेंट भी उसी तरह से कर रहे हैं। ये सरकार की नीयत पे डिपेंड करता है, ये उनकी नीयत में ही खोट है। मैं भारतीय जनता पार्टी को देखिए 2014 के बाद जब वो यहाँ आई और 2019 में जब उन्होंने हमारी स्टेट को तोड़ के यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसके बाद उनकी ज़्यादतियों का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। चाहे वो टोल टैक्स को लेके हो, चाहे युवा बेरोज़गार है, चाहे हमारे जो डेली वेजर्स हैं आज प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे टारगेट किलिंग का दौर हो, चाहे माइनिंग माफिया को यहाँ पे मजबूत करना हो, चाहे लीकर माफिया को यहाँ मजबूत करना हो, और उसके बाद अब जिस तरह से बिजली का स्मार्ट मीटर्स लगाना और फिर बिजली का बिल को बढ़ा देना और उसके बाद पानी पे टैक्स लगा देना। आज एक और नया तोहफा जम्मू कश्मीर की जनता पे दे दिया गया, उसका नाम है प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पे। मेरा ये मानना है और आम आदमी पार्टी ये मानती है कि इस तरह का कोई भी टैक्स देने के काबिल अभी जम्मू कश्मीर नहीं हुआ है। जिन परिस्थितियों से जम्मू कश्मीर पिछले 30 सालों से गुजरा है, जिस आतंक के दौर से यहाँ का युवा, यहाँ का बुजुर्ग, यहाँ की महिलाएं गुजरी हैं, उस दौर को अगर भारतीय जनता पार्टी समझती, उस संवेदना, उस दर्द को, अगर उस पीड़ा को महसूस कर पाती, तो इस तरह का कोई भी टैक्स वो ना लगाती। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की एक के बाद एक उन्होंने यहाँ बर्बत्तियाँ की, जिसका आज खमियाजा जम्मू कश्मीर के लोग भुगत रहे हैं कि उन्होंने 2014 में जो 25 लोग यहाँ चुन के भेजे, ये उसी का खमियाजा है कि आज हमें भुगतना पड़ रहा है। देखिए, आज एक बहुत ही विडंबना की परिस्थिति है और हास्यप्रद भी है, क्योंकि देखिए रविंदर रैना जी 15 दिन पहले जाते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और वहाँ के मेयर उन्हें इन्वाइट करते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से व्यवस्था है, और कहते हैं कि इस तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, जम्मू की जनता आश्वस्त रहे। वहीं 15 दिन के बाद वो टैक्स लग जाता है। इससे आप एक चीज़ समझिए, कितना दुखद है कि भारतीय जनता पार्टी की जम्मू की इकाई को भारतीय केंद्र में बैठी सरकार सीरियसली नहीं लेती, तो जम्मू के लोगों को कितना सीरियसली लेती होगी और क्या समझ के यहाँ इस तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी देश के अंदर और उसने लोगों को खून चूसने का काम किया, कर पे कर लगाए, उसी तरह से ये जो आज गोरे अंग्रेज़ चले गए, आज ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंग्रेज़ हैं यहाँ बैठ के उसी तरह से अपनी दमनकारी नीतियों से यहाँ टैक्स वसूलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ यहाँ टैक्स कलेक्टिंग सेंटर और लोगों को एक टैक्स वसूलने का साधन बना रखा है। रविंद्र रैना ने कहा कि ये तो टैक्स हमने लगाया नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने लगाया नहीं, ये तो सरकार ने लगाया, तो सरकार से हमारा कोई लेन देन नहीं है। सरकार किनकी है? आज सब जानते हैं कि जो एलजी साहब हैं वो एमपी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और उन्हीं द्वारा भेजे गए यहाँ नुमाइंदे, या होम मिनिस्ट्री भेजती है एलजी साहब को। आज जब एक रिबेलियन हुआ लद्दाख के अंदर, हमने देखा वहाँ पे चेंज ऑफ गार्ड हुआ और आज वहाँ पे जो है एलजी चेंज हुआ। ये चाहते हैं कि मजबूर होकर जम्मू की जनता भी सड़कों पे उतरे और आज एलजी का विरोध करे। उससे बेहतर होता कि अगर मॉरल ग्राउंड्स पे एलजी साहब खुद ही अपना इस्तीफा देते और यहाँ से चलते होते और अपनी घर वापसी करते। जिस तरह से एलजी साहब और तमाम बाबू जो बाहर से आ रखे हैं, बाबूशाही की सरकार यहाँ बना रखी है। और आप एक चीज़ देखिए, मैं जब भी सेक्रेटरीट जाती हूँ, ख्वाहिश एक दिमाग में एक प्री कंसीव्ड नोशन है लोगों के मन में कि जम्मू कश्मीर ने सिर्फ लूटा है देश को। ये नहीं समझने की कोशिश करते कि किन परिस्थितियों से गुजरा है, कितने ज़्यादा हमने यहाँ कर्फ्यूज देखे हैं, देश के बाकी लोगों ने नहीं देखे हैं। यहाँ पे लोगों को मरते सड़कों पे देखा है हमने, किस तरह से हमने एक के बाद एक दौर देखा है जम्मू कश्मीर ने, उसकी दर्द और पीड़ा से गुजरा है। अगर उस दर्द को समझते तो इस तरह के टैक्स यहाँ नहीं लगते। हमारा ये मानना है कि असंवैधानिक तरीके से, अनलॉफुल तरीके से केंद्र यहाँ पे अपनी मनमानी कर रहा है। यहाँ एक पॉपुलर सरकार हो जो ये तय करे कि ये कब लगेगा ये वाला टैक्स और कब नहीं लगेगा, हमारे लोग इस काबिल हुए हैं या नहीं हुए। पानी आप लोगों को पीने का अर्बन एरिया में प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, गर्मियाँ होने दो, देखो कैसे प्राइवेट टैंकर्स की होड़ लगेगी। बिजली आप दे नहीं पाते हो पूरे 24 घंटे,
स्मार्ट मीटर्स के नाम पे 5 बार आपने मीटर बदल दिए लोगों के, ताकि आप अपने कैसे ठेकेदारों को बाहर के मजबूत कर सको और लोगों जम्मू की जनता को कैसे लूट सको। अब ये जो हिंडनबर्ग ने खुलासा किया था कि अडानी ने इतना पैसा यहाँ से 2000 करोड़ का उसका माफ़ हो गया, आखिर वो जो खजाना खाली हुआ उसको भरेगा कौन? मेरी गरीब जनता। जम्मू कश्मीर के बैंक से लिया गया है बहुत बड़ा लोन। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ये कहते हैं कि हर जगह हर म्युनिसिपल बॉडी जो है लक्षद्वीप लेकिन से लेकर, देखिए जम्मू कश्मीर जो है, मैं आप जानते होंगे कि जब इन्होंने 370 तोड़ी तो इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां उस तरह से विकास नहीं हो पाया क्योंकि एक बैरियर था 370। तो ओवरनाइट, जबकि यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं आई, नहीं पुरानी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, रोजगार आपने दिया नहीं, युवा बेरोजगार है, हर आपकी लिस्ट क्रैश हो जाती है, घोटाले में लिप्त पाए जाते हैं आपके लोग। तो आप ओवरनाइट ऐसा कौन सा यहाँ पे विकास हो गया कि लोगों की आमदन इतनी बढ़ गई कि आज वो प्रॉपर्टी टैक्स देने के काबिल हो गए? जितने एक दशक में इतने काम शायद पहले 70 सालों में नहीं हुए थे जितने काम इस कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में आए। ऐसे कभी काम नहीं हुए थे कि लोगों पे टैक्सों की मार दी जाए। एक टैक्स रह गया, हवा पे टैक्स लगाना, दीजिए मारिए, गरीब खत्म हो जाएगा, गरीबी का नारा खत्म हो जाएगा। 400 का 450 का सिलेंडर 1150 में किया, काबिले तारीफ कदम है। 70 रुपए का तेल खाने का 210 में करते हो, काबिले तारीफ कदम है। 110 का पेट्रोल डीजल कर देते हो, काबिले तारीफ कदम है जनाब, उस पे बात नहीं करते हो। लगता है सरकार अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियों को बुलाती, उनके नुमाइंदों को बुलाती, पहले उनको ना बुलाती जनाब, समझाती, उनको ना बुलाती, लेट इट बी, ना बुलाती। कम से कम जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वीडीसी के, डीडीसी के, मेयर ऑफ जम्मू, उनकी एक प्रतिष्ठा होती है, उनसे तो कंसल्ट करती, उनको तो ऑन बोर्ड लेती। मेयर चीखता रह गया नहीं लगेगा नहीं लगेगा, वो लाई उड़े जनाब। तो किसको मानते हैं आप तो हमारे चुने हुए नुमाइंदों की भी कदर नहीं करते। तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी अगर ये वायदे वे 1 तारीख को लगना ही लगना है, या फिर इसको रोल बैक करवाने के लिए पार्टी क्या अपनी स्ट्रेटजी बना? नहीं लगने देंगे, हम इसका कड़ा विरोध करेंगे, हम सड़कों पे भी उतरेंगे अगर उतरना पड़ा। हम हर वो लोकतांत्रिक तरीका अपनाएंगे कि इसका विरोध कर सकें और पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए हमें एलजी का हमें गहरावी क्यों ना करना पड़े। तो साफ तौर पे एक और जो म्युनिसिपल बॉडीज़ हैं वो उनका फंड जो है वो बहुत कम है। सरकार ये कहती है आप अपना फंड जनरेट करें, देन हम आपको इससे मल्टीपल टाइम्स जो है वो ज़्यादा फंड देंगे जो आपके डेवलपमेंट के शहरों के डेवलपमेंट के काम आएगा। लेकिन वहीं एकदम से जो प्रॉपर्टी टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है, कहीं ना कहीं सरकार से ये चूक हो गई कि पहले उसे समझाया नहीं गया, उतार दिया गया। उसको लेकर अब तमाम सियासी पार्टियाँ सरकार पर यही इस समय दबाव बना रही हैं कि वो इस समय ये प्रॉपर्टी टैक्स वापस लें, पहले लोगों की स्थिति देखें, उनकी मनोस्थिति देखें, फिर इस तरह के टैक्स जो है वो लोगों पर लागू करें।